हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो आज है सगाई और आप देख सकते हैं हमारा जो मंडप है वो आधा हो गया है, आधा और होना बाकी है। तो जो मंगनी है वो शाम की है। तो अभी जो है ना इनकी तैयारियां चल रही हैं। फ़िलहाल तो जो है ना भैया अभी नहीं आए हैं, तो 10-11 बजे तक जो है ना भैया आ जाएंगे और वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। वैसे वो लोग जो है ना रात के 3:30 बजे तक काम करते रहे। तो अभी तो जो है ना मैं यहाँ पर बैठी हूँ सब्जियाँ काटने के लिए, और पूरी रात जो है ना टेंशन से मुझे नींद नहीं आई कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी जो है ना सब्जियाँ वगैरह कट रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जो मंगनी का खाना है वो भी आप बनाओगे क्या? तो जी नहीं डियर, मंगनी का खाना मैं नहीं बनाऊँगी। जो नॉन मुस्लिम लोगों का खाना था 50 लोगों का, वो हम लोगों को बनाना था। तो उसकी तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जो मेहमान आने वाले हैं, जो भी दूल्हे की तरफ से आने वाले हैं, उनका खाना तो जो है ना बावर्ची बनाएंगे। तो हम तो जो है ना यहाँ पर सारे कोतमीर और पुदीना वगैरह को छांट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कोतमीर पुदीना आप लोग छांट लेना। और मैं जो है ना भैया को बार बार फ़ोन करी थी कि आप कब तक आओगे। उन्होंने बोला था कि 11 बजे तक मैं आ जाऊँगा, लेकिन 12 बजे तक भी भैया नहीं आए थे। फिर मैं जो है ना उनको बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कब आओगे। तो फाइनली ये देखिए अभी जो है ना हमारे जो बावर्ची हैं वो आ गए हैं, और उन्होंने जो है ना आते ही अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जो है ना उन्होंने कहा कि मैं जो है शाही टुकड़ा बना लूँगा, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा जो है ना गैस का अरेंजमेंट करके देना। तो चूल्हा तो जो है ना मैंने मंगा लिया था, क्योंकि मुझे 50 लोगों का, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनका खाना बनाना था। वैसे अम्मी बोल रहे थे कि हम जो है ना उसका भी ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन हमने जिससे पूछा था उन्होंने जो है ना हम लोगों को ना कुछ और ही मेन्यू बताया था। तो वो मेन्यू जो है ना मुझे नहीं पट रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि हम लोग ही बना लेते हैं, बाकी जो रोटियां वगैरह है वो हम किसी से बना लेंगे। तो रोटियां बनाने के लिए जो है ना बनाने वाले आएंगे, वो लोग रोटियां बनाएंगे, बस जो सालन और चावल है वो हम लोग बना कर देंगे। तो मैं जो है ना यहाँ पर बनाने वाली हूँ शाही पनीर कोरमा एंड मिक्स वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर जो है ना जो हमारे बावर्ची भैया हैं माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा खाना वो बनाते हैं। वैसे मुझे पता नहीं था कि कैसे बनाएंगे, एक दिल में होता है ना कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो भैया ने जो है ना खाना बहुत अच्छा बनाया था माशाल्लाह। तो ये जो शाही टुकड़ा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इतना टेस्टी शाही टुकड़ा खाया है। अदरवाइज़ शाही टुकड़ा जो है ना उतना टेस्टी नहीं होता, लेकिन ये जो भैया ने बनाया था माशाल्लाह से, इन्होंने जो है ना इंग्रेडिएंट उसमें बहुत डाले थे और बहुत ही टेस्टी बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना वही भैया फ्राई कर रहे हैं। और वो तो अच्छा हो गया कि मैंने जो है ना ये वाला जो सिगड़ी है वो मंगा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना गाँव में तो नहीं मिलती, हम लोगों को आलन से ही मंगाना पड़ता है। तो वहीं से जो है ना मैंने मंगा लिया था अपना खाना बनाने के लिए, जो नॉन मुस्लिम का मैं बता रही हूँ। तो सारी जो सब्जियाँ हैं हमारी कट गई थी, और अभी जो है ना शायद से 11:30 या फिर 11:45 कुछ हो रहे थे। और हमारी जो कटिंग वटिंग का काम था और जो भी तैयारियाँ थी, सारी साफ़ सफाई, सारा अरेंजमेंट जो है ना हम लोगों का अभी हो गया था। तो मैं जो है ना अभी जाकर फ्रेश होकर आऊँगी, उसके बाद जो है ना मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी यही थी कि मैं वो खाना बनाकर निपटा दूँ। तो चलिए यहाँ पर तो जो है ना भैया फ्राई कर रहे हैं इन ब्रेड्स को। और ये जो ब्रेड होते हैं ना थोड़े से हाफ़ कुक होते हैं, तो ये जो है ना स्क्वायर में होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल ब्रेड होता है वैसे होता है। और इसको फ्राई करने के बाद ये इस तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो भैया जो है ना वही काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो उन्होंने खाना था पूरा उन्होंने चूल्हे पर बनाया था, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि जो है ना दूध नहीं मिला था भैया को। जिस दुकान से हम लोगों ने ऑर्डर दिया था उन्होंने जो है थोड़ा सा डिले कर दिया था दूध देने में, तो इसलिए जो है ना उनको आते आते टाइम लग गया था। वो तो अच्छा हो गया कि हम लोग सारा जो मटेरियल था ना वो हम लोग एक दिन पहले लेकर आए थे, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो ये देखिए अभी जो है ना मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। तो मुझे जो है ना अभी बहुत सारे काम करना है। मुझे भी बनाना है शाही पनीर, और जो सब्ज़ियाँ आप देख रहे हो पीछे जो है ना कटी हुई रखी हैं, तो उन सब्ज़ियों का मुझे मिक्स वेज बनाना है। तो साथ ही जो है ना मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। और ये भैया ने ना बहुत फास्ट काम किया है, 3-4 लोग थे ये, तो ये जो है ना बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, और बिल्कुल भी जो है ना इन्होंने फैलावा नहीं किया था, और सारी चीज़ें अच्छे से उन्होंने अरेंज करके भी दिया था हम लोगों को। तो अभी जो है ना सारे जो ब्रेड हैं वो फ्राई हो गए हैं, तो अभी भैया इस पर डाल रहे हैं शायद से जो है ना उन्होंने दूध डाला था, और पता नहीं क्या क्या डाला था, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो कैमरा था वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, पता नहीं क्यों। जो कैमरे की क्लैरिटी थी ना वो दिख ही नहीं रही थी। जब मैं कैमरे से शूट करने आई तो मुझे समझ में आया कि कैमरा तो मेरा साफ़ है ही नहीं। और यहाँ पर जो है ना हिमाद को मेरी जो भांजी है वो खाना खिला रही है, क्योंकि हिमाद जो है ना सुबह से लगे हुए हैं, बस उन्हें जो है ना खेलने का सूझ रहा है, और वो खाना भी नहीं खा रहे
रहे थे। मैंने बोला कि अभी खाना नहीं खाएंगे तो फिर रात में जो है ना बच्चे चिड़चिड़ करने लगते हैं अगर उन्हें दोपहर में खाना वगैरह नहीं मिलता है तो। और जो डेकोरेशन का काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है। डेकोरेशन वाले भैया ने तो ना बहुत मतलब लेज़ी काम किया उन्होंने, क्योंकि उनका जो काम था ना वो लास्ट टाइम तक चलते रहा। वैसे तो उन्होंने बोला था कि हम जो है ना पहले ही आपको कर दे देंगे, लेकिन उनका काम जो है लास्ट टाइम तक चलता रहा। तो यहाँ पर जो है ना मैं भी काट रही हूँ पनीर, और पनीर की जो तैयारी थी वो नहाने से पहले मैं करके गई थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट आने के बाद मैं अपना ग्रेवी बना लूँगी। तो ग्रेवी मैंने चढ़ा दिया है। तो मैं यहाँ पर पनीर के क्यूब्स काट रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि पनीर के क्यूब्स ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, तो बाद में से जो है ना मैंने इनको थोड़ा सा छोटा भी किया था। और मेरी बहन भी सामने ही बैठी हुई थी, वो शूट कर रही थी, तो मुझे बता रही थी कि पनीर को जो है ना थोड़ा सा छोटा कर दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। क्योंकि जो है ना पनीर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सबके खाने में नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये है हमारी ग्रेवी, ये ऑलमोस्ट जो है ना पक गई है। ऑलमोस्ट नहीं, बस थोड़ी सी पकी है, इसमें पानी ऐड करूँगी, इसको और अच्छे से पकाऊंगी मैं। क्योंकि ग्रेवी को अगर हम अच्छे से नहीं पकाएंगे ना तो टमाटर और प्याज का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा महसूस होगा। तो इसको हम अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें पनीर वगैरह ऐड करेंगे, और जो बाकी मसाले हैं वो भी मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पर एक गड़बड़ी मुझसे ये हो गई ना कि मेरे पास ना काम इतना ज़्यादा था, और टेंशन के मारे जो है ना मैं बहुत कम शूट कर पाई हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या शूट करना है, मैं काम करूँ या शूट करूँ। ऐसे टाइम पर ना ऐसे हो जाता है कि एक जो कैमरामैन है ना वो आपके साथ में हो, जो आपका जो ना शूट करता रहे। और मेरे साथ जो है ना ज़ुहैब का भी साथ था। तो मेरी जो भांजी थी ना वो माशाल्लाह से बहुत बहुत मेरे लिए हेल्पिंग हैंड साबित हुई है, क्योंकि ज़ुहैब की सारी जितनी भी केयर है ना वो मेरी भांजी ने ही की है। क्योंकि मैं तो जो है ना इन सब कामों में बिज़ी हो गई थी। अगर वो नहीं आती ना तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, मैं कुछ काम ना कर ही नहीं पाती। तो खैर मैंने जो है ना ये सोचकर मैं नहीं लेकर गई थी उनको कि ज़ुहैब को संभालेंगी, लेकिन वक्त में जो है ना कोई भी काम आता है तो आपको अच्छा लगता है तो आप बता ही देते हो। तो यहाँ पर जो है ना अभी शाही टुकड़े पर शायद से क्रीम पता नहीं क्या क्या जा रहा है, लेकिन बहुत टेस्टी बना था शाही टुकड़ा। आप लोगों को देखने में कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी व्लॉग में मैं बताऊँगी ज़ुहैब को, तो आपको व्लॉग पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो उस दिन की जो है ना बहुत सी चीज़ों को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है, सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है, जितना हो सकता है मैंने शूट किया है। आई होप कि आप लोगों को ना ये व्लॉग पसंद आए, मैं आप लोगों को निराश ना करूँ ये व्लॉग दिखाकर। तो अभी जो है ना शाही टुकड़े पर जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो जाएंगे। और मैंने आपको नानी को भी दिखाया है, लेकिन मैं बताना भूल गई कि नानी बैठे हुए हैं, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें जो है ना नानी से मिलना होता है। तो अभी जो है ना भैया ने गोश्त वगैरह चढ़ा दिया है, और दाल भी उन्होंने चढ़ा दिया है। तो ऑलमोस्ट जो है ना 5 घंटे में भैया ने सारा खाना बना दिया था। 1 कुंटल का जो बिरयानी होती है वो भैया ने बनाया था 4 से 5 घंटे में। और मीठा बनाया था उन्होंने, दाल बनाया था उन्होंने, और जो दूसरा खाना था वो हम लोगों ने बनाया था। लेकिन वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काम करूँ या शूट करूँ या फिर बच्चे को देखूँ, ऐसे हो गया था। तो यहाँ पर ये डाल रहे हैं अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या डाला था भैया ने, लेकिन और एक बार बोल रही हूँ बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने सिल्वर फॉइल भी लगा दिया है इस पर। और मुझे ना बाद में ऐसे भी लगा कि भैया ने जो है ना कुछ ज़्यादा ही मटेरियल डाला है इसमें। तो यहाँ पर इनका ये काम चल रहा था, और मेरा जो है ना अपना काम चल रहा था खाना बनाने का। और मेरा जो काम था ना वो ऑलमोस्ट टाइम पर कंप्लीट हुआ था। मैंने सोचा था कि 12 बजे तक जो है ना जो मेरा ऊपर का चॉपिंग है, कटिंग है, जितनी भी तैयारियाँ हैं ना वो मैं कर लूँ। उसके बाद जो है 1-2 घंटे में मैं खाना बनाकर फ्री हो जाऊँ, क्योंकि जो हमारे मेहमान थे वो आने वाले थे 4 बजे। तो 4 बजे जो है ना हम लोगों को रेडी भी होना था। 3 बजे तक ऑलमोस्ट जो है ना सारा काम कंप्लीट करके सब चीज़ों को साइड में हटाकर घर भी क्लीन करना था, बाहर की चीज़ों को मैनेज करना था, सारे कुर्सी टेबल वगैरह सब डालने थे। तो मैंने तो जो है ना बच्चों को सारा डिवाइड कर दिया था कि तुम लोग जो है ना यहाँ पर काम करना, तुम लोग यहाँ पर रहना। तो मैं बार बार जाकर ना चेक भी कर रही थी कि सारी चीज़ें अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अभी डल रहा है टूटी फ्रूटी। तो सारे फ्लेवर्स के डाले हैं भैया ने, पाइनएप्पल, ग्रीन और रेड भी डाला है इन्होंने, पता नहीं कौन से फ्लेवर है, शायद से मैंगो फ्लेवर वगैरह होगा रेड में। तो सारी जो है ना चीज़ें उन्होंने ऊपर से टॉपिंग में डाल दी है। और अभी इसको जो है ना ये हटा कर रख देंगे, थोड़ा सा इसको ढक देंगे दुपट्टे वगैरह से। तो ये जो है ना ऑलमोस्ट 3-4 घंटे में रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इन्होंने इसमें डाला है दूध वगैरह।
तो यहाँ पर जो है ना हमारा शाही पनीर हो गया है, बस मैं इसको हटा कर रख दूँगी। उसके बाद मैं इसी पर अपना वेज ग्रेवी बना लूँगी और उसके बाद जो खाना है वो हमें दूसरी जगह पर पहुँचाना है, क्योंकि नॉन मुस्लिम का खाना हम लोगों ने हमारे बड़े अम्मी के छत पर रखा है, तो वहाँ पर जो है ना खाना भी मैंने पहुँचा दिया था ऑन टाइम। तो इसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए, क्योंकि जो है ना ऑलमोस्ट सब लोग रेडी हो गए थे, बस मुझे रेडी होना बाकी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सारी तैयारियाँ हमारी हो गई हैं और अभी आ गए हैं दूल्हे वाले। तो मैं जो है ना अभी आपको अनम्यूट सारा व्लॉग दिखाऊंगी, तो आपको पूरा व्लॉग देखना है और कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। शांति रखो, आने दे, आने दे। तो दूल्हे वाले आ गए हैं और ये है बरी। और मैं आपको जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा रही हूँ, क्योंकि जो है ना मैं अंदर थी तो पूरा मैं शूट नहीं कर पाई। तो अभी जो है ना बरी वगैरह निकाली गई है, उसके बाद दूल्हे को फूल पहनाएंगे। तो दूल्हे को फूल तो ना पहना दिया गया है। अभी जो है ना यहाँ पर दूल्हे की कुर्सी ला कर रखी गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना दूल्हे को टावल उड़ाया जाता है। जितने भी उनके मेहमान आते हैं, जितनी सालियाँ होती हैं, जितनी भी होती है ना, वो लोग सब टावल उड़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वही रस्म हो रही है टावल उड़ाने की। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने मामी को दिया था कि मेरा वीडियो बना देना, तो उन्होंने जो है ना कुछ का कुछ ही बना दिया था। बाद में जो है ना मैंने अपनी बहन का बनाया था, वो बहुत अच्छे से बना था। तो मैंने जो है ना ये वाली ग्रीन साड़ी पहनी है। तो दुल्हन को जो है ना फूल पहना रहे थे, तो मैं ऊपर आ गई थी देखने के लिए कि खाना जो है ना कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं जो है ना नीचे इतनी बिजी हो गई थी कि मैं ऊपर देख ही नहीं पाई कि ऊपर क्या चल रहा है। तो मैं वही देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट जो हाफ़ लेडीज़ है ना वो खा चुकी थी, तो बस थोड़ी सी लेडीज़ बच गई थी अभी खाने के लिए। तो हम लोगों ने तो ना बहुत लेट खाना खाया था। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से जो है ना नीचे का नज़ारा कैसे दिख रहा है। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया मंगनी में। आप लोग जो है ना मेरी बहन के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन, और उसकी शादी भी बहुत अच्छे से हो। तो यहाँ पर जो है ना हिमात के पापा निकाल रहे हैं मीठा, और मेरे जो मामू हैं उनके बेटे भी लगे हुए हैं, मेरे मामू मामानी सब आए हुए थे। लेकिन मैं जो है ना किसी को शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको बताया है कि मैं नहीं बताती हूँ किसी को। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आपको थोड़ा सा दुल्हन का लहंगा बताया है। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ दुल्हन की नज़र उतारने के लिए। तो बड़ी दुल्हन को तो ना मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन एक छोटी जो दुल्हन है ना हमारी अरफा, उसको मैं आपको दिखा दूँगी। माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी।
और मेरी बहन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे जिसका दिन होता है ना, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर नूर ला ही देता है, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर मेरा फुल लुक नहीं दिखा पाई, ना मैं ये दिखा पाई कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई थी। तो ये देखिए, ये है हमारी छोटी दुल्हन। छोटी दुल्हन को देख आप अपना दिल भर लीजिए। तो यहाँ पर जो ना हिमाद भी हैं। तो जी हमारा जो मंगनी का व्लॉग है वो बस इतना ही है। मैंने आपको जो है ना सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से आई होप दिखा दी होगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलाऊंगी जोहेब से। हटो हटो, जोहेब को दिखाती, हटो हटो, जोहेब को दिखाती। जोहेब, ओए जोहेब, हटो, जोहेब को दिखाना है मुझे। बाबा को मोबाइल दिखो तो जोहेब को बाद में जैकेट पहना देगा, रुको। जोहेब, क्या उधर देखो। जोहेब, ओए जोहेब, ये बच्चा मेरा जोहेब। हाँ, वो देखो मम्मी क्या कर रहे, मम्मी क्या कर रहे, देखो मम्मी को देखो। नहीं, पापा से मिलना है। हाँ हाँ। तो जी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जोहेब को दिखाऊंगी, तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये है हमारे मंगनी का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एंडिंग में मैं थोड़े से पिक्स आपके लिए लगा दूंगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।